अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर सकते, और अगर आप प्रभावी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते तो आपके आइडियाज एक्शन में कैसे तब्दील होंगे। अगर आप सोचते ही रहेंगे कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब करूंगा, तो आप बॉस नहीं कर पाएंगे। अच्छा कम्युनिकेटर अच्छा लीडर नहीं हो सकता, लेकिन लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर जरूर होगा। हाय, दिस इज आंचलपुरी ऑन स्पॉटिफाई विद ताजा टॉक्स। आज हमारे बीच में है अनुराधा शर्मा जी, जो अपनी ट्रेनिंग और बेहतरीन कम्युनिकेशन के जरिए लीडर बनने में हेल्प करती हैं और एक बेहतरीन कोच हैं। बाकी की जुबानी उनकी कहानी हम उनसे ही सुनेंगे। हमारे स्टूडियो में ताजा टॉक के प्लेटफॉर्म में आ चुकी हैं। सो नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। जी मैम, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को आप खुद दीजिए। मैं हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनुराधा शर्मा। 22 years I have spent in Army Education Corps, and today I'm a leadership coach and communication trainer. जी मैम, आपकी जर्नी लीडरशिप और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग तक कैसे स्टार्ट हुई? आर्मी में सर्विस के दौरान मेरा काम ही ट्रेनिंग में रहा है, तो हमेशा से मुझे ट्रेनिंग बहुत पसंद थी और वही पैशन मैंने आगे भी चुना कि कैसे आप लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं खुद एक बहुत छोटे शहर से आती हूँ, ग्वालियर शहर से, जी। जहाँ पे उस वक़्त लड़कियों के लिए बहुत आगे पढ़ाई करना, करियर बनाना, ये सब चीज़ें समाज में उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो वो जर्नी मैंने स्वयं तय की है। जब हम सेल्फ डाउट में होते हैं, सोचते हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं, मुझे किसी का साथ मिलेगा या नहीं। तो इन सब सवालों के बीच में से जब मैं स्वयं निकल के आई हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के बच्चों की हेल्प करूँ, प्रोफ़ेशनल्स की हेल्प करूँ, जिन्हें लगता है कि हम छोटे शहर से आए हैं, पता नहीं पुणे, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इन बड़े शहरों के लोगों के साथ कैसे कम्पीट करेंगे, जिन्हें थोड़ी झिझक होती है, कुछ इन्हिबिशंस होते हैं, और मैं उन्हीं को लेके उन्हें एक कॉन्फिडेंट लीडर, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये पैशन मेरा वहाँ से आता है। जी मैम, अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए? कम्युनिकेशन या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के समय में ये सॉफ्ट स्किल्स में मानी जाती है और लोग ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स की करवाते हैं। बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ सॉफ्ट स्किल नहीं, ये सर्वाइवल स्किल है, बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर सकते, और अगर आप प्रभावी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते तो आपके आइडियाज़ एक्शन में कैसे तब्दील होंगे? जी। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपको कम्युनिकेशन या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आना चाहिए। जी मैम, पब्लिक स्पीकिंग से लोग इतना डरते क्यों हैं? पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर होता है क्योंकि कभी-कभी हमें सेल्फ डाउट होता है। क्या हम जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, क्या वो सही है? सेल्फ बिलीफ की कमी, और दूसरा लोग क्या कहेंगे? फ़ियर ऑफ जजमेंट। ये 2 चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत हद तक मजबूर करती हैं कि वो अपनी बात को, अपने वक्तव्य को प्रभावी रूप से सामने वाले के सामने व्यक्त ना कर पाएँ। जी मैम, कॉन्फिडेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। सो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का सबसे बेस्टेस्ट तरीका क्या है? कॉन्फिडेंस आता है एक्शन लेने से। इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एक्शन। अगर आप सोचते ही रहेंगे कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, जब मैं तैयार हो जाऊँगा, तब करूँगा, तो आप बॉस नहीं कर पाएँगे। जी जी जी। ज़रूरी है स्टार्ट, मेक दैट मोमेंट नाउ, डू इट नाउ। यू मे बी इम्परफेक्ट, perfection is a journey, but start today. That's my suggestion. जी सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें मैम, तो लीडरशिप को आप कैसे डिफाइन करती हैं? Leadership is impact. Leadership is integrity. And communication, I define that it is words. But ये दोनों ही चीज़ें, लीडरशिप भी और कम्युनिकेशन भी, ये दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं। अगर ये दोनों आपके पास हैं तो यू आर अ वर्ल्ड लीडर।
अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है, देन यू विल नॉट बी विजिबल एट ऑल। और अपनी विजिबिलिटी बनाना आज के समय में बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। मैम, क्या एक अच्छा कम्युनिकेटर ऑटोमैटिकली एक अच्छा लीडर बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा लीडर वही बन सकता है जिसके पास इंटीग्रिटी है और वैल्यू सिस्टम है, जिसका राइट इंटेंट है। अच्छा कम्युनिकेटर अच्छा लीडर नहीं हो सकता, लेकिन लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर जरूर होगा। ओके, बहुत बड़ी बात कही है आपने। ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स को। मैम, आपका एक्सपीरियंस में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कम्युनिकेशन में? कम्युनिकेशन में हम जब भी बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज लर्निंग में, इसके 4 पिलर्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अब हमेशा जब हम बात कम्युनिकेशन की करते हैं तो स्पीकिंग पे ध्यान देते हैं कि स्पोकन स्किल्स कैसे हैं, आप कितना फ्लुएंटली बोलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन में ग्रामेटिकल एरर्स कितने कम हैं, आप कितनी करंट लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। बट हमेशा हम लिसनिंग भूल जाते हैं, और जब तक आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ टू वे ब्रिज, जी, जी, जी। सेंडर एंड रिसीवर। तो जी, इसलिए लिसनिंग स्किल आई फील इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज स्पोकन स्किल्स, एंड इट शुड बी मोर अटेंशन शुड बी गिवन टू लिसनिंग स्किल्स। जी। जैसा कि मैम आप सेशंस वग़ैरह लेती हैं, आपके क्लाइंट्स होते हैं, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ, डेफिनेटली। मैंने जैसे बताया, जैसे टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं या जो प्रोफ़ेशनल्स बड़ी सिटीज़ में काम कर रहे होते हैं, वो उनमें इन्हिबिशन होता है। पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, ये काम मैं बोलूँ या नहीं, बोर्ड मीटिंग्स में मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और वो आइडियाज़ उनके साथ ही दब जाते हैं। हुँ, हुँ। और जब वो अगर कोई बात कह रहे हैं, उस वक़्त उन्होंने नहीं की और वो प्रोजेक्ट फेल हुआ, तो अल्टीमेटली वो पूरी टीम के लिए लॉस होता है। तो इसलिए मैं हमेशा इंस्पायर करती हूँ कि अगर कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, आप उसको लॉजिकल रीज़निंग के साथ कहना चाहते हैं, तो अपने व्यू पॉइंट को ज़रूर बोलिए। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन केस में एक लड़की थी छोटे से शहर से, शी स्टार्टेड वर्किंग, और उसे लगता था कि पता नहीं बैंगलोर में मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं। तो आई हैड फ्यू सेशंस विद हर, उसमें मैंने उसको लीडरशिप, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, रेज़िलियंस, डिसीज़न मेकिंग, रिस्क टेकिंग, कैसे आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, लाइफ़ में बहुत कुछ लाइफ़ स्किल्स की सिखाया। 3 मंथ्स में शी वाज़ क्वाइट चेंज्ड। जब उसको नेक्स्ट प्रमोशन मिला 1.5 साल के बाद, तो शी कॉल्ड मी अप कि मैम, आई हैव स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड डिफरेंटली बिकॉज़ ऑफ योर बेसिक्स। मैं उनको वापस रिविज़िट करती हूँ एंड फाइंड देम यूज़फुल टिल डेट। नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल इन हर लाइफ, एंड आई रियली फील हैप्पी दैट जो इम्पैक्ट मैं आर्मी सर्विस के बाद करना चाहती थी, वो मैं कर पा रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट्स ऑफ दैट। जी। मैम, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल प्ले होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स के अगर हम ऊपर से देखें लैडर से, तो अगर कोई बात, कोई प्रोजेक्ट, कोई टास्क अगर ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं होगा, तो वो रोल्स क्लियर नहीं होंगे। रोल्स क्लियर नहीं होंगे तो कभी टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। टीम को भी अच्छे वाइबल और अच्छे इंटेंशन के साथ, गुड रिलेशंस के साथ अगर हमें रखना है, गुड कंपनी कल्चर चाहिए, तो कम्युनिकेशन इज द की, इट इज द लाइफलाइन, इट इज द सर्वाइवल स्किल इन कॉर्पोरेट टुडे। परफेक्ट। आज के यूथ की अगर बात करें तो लीडरशिप डेवलप करने के लिए क्या फोकस करना चाहिए उनको? Build on a good value system first, align your inner core, and then you take action. Start today. Don't wait for the right moment. Make that perfect moment right now. परफेक्ट मैम। मैम, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। Okay. जी। लीडर या फॉलोअर? Obviously, leader, because leader, you have the freedom, you have the responsibility, and you have the challenge to do better. You can control your growth. परफेक्ट। कम्युनिकेशन या नॉलेज? कम्युनिकेशन, बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हैं तो नॉलेज बेस तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नॉलेज आपके पास है तो वो एक संदूक में बंद है, लॉक लगा हुआ है। राइट।
आप विजिबल ही नहीं होंगे। सो कम्युनिकेशन। राइट। कॉन्फिडेंस या स्किल? कॉन्फिडेंस, क्योंकि स्किल्स आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर स्किल्स आपके पास हैं और कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप अपनी स्किल्स को प्रदर्शित ही नहीं कर पाएंगे। नोबडी विल बी अवेयर दैट यू आर सो स्किलफुल। तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, स्किल को तो हम रिफाइन कर सकते हैं। जी। स्टेज फियर या स्टेज पावर? डेफिनेटली स्टेज पावर। फियर इज नेचुरल, हर व्यक्ति के अंदर होता है फियर किसी ना किसी चीज को लेके। स्टेज पे आने का फियर, हाइट पे जाने का फियर, आग का, पानी का, किसी ना किसी से डर। लेकिन जीत उसी की होती है जो इस डर के आगे एक कदम लेके आगे बढ़ता है। सो स्टेज पावर। हाँ, वो आया ही था, डर के आगे जीत है। बिल्कुल। जी। सो मैम, लिसनिंग या स्पीकिंग? लिसनिंग, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप सामने वाले को सुन सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसका इंटेंशन भी समझ सकते हैं। एंड देन आप अपने आप को, अपने आइडियाज को, अपनी कार्यशैली को प्रभावी तरीके से सामने वाले के सामने व्यक्त कर सकते वंडरफुल। मैम, कॉर्पोरेट लाइफ या एंटरप्रेन्योरशिप? हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि वहाँ आपको मौका मिलता है अपने आइडियाज को दुनिया को दिखाने का। अगर आप फेल भी होते हैं तो दोबारा से रीबिल्ड करने का। और राइट। आपके पास ग्रोथ के असीमित अवसर हैं। ये पूरा आकाश आपके लिए है। जी, 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 बिल्कुल। वन वर्ड दैट डिफाइंस लीडरशिप? इंटीग्रिटी, ट्रस्ट। ओके। बिगेस्ट कम्युनिकेशन मिस्टेक? हम ये महसूस करते हैं कि सामने वाला हमें समझ रहा है। वी अज्यूम दैट पीपल अंडरस्टैंड विदाउट एक्सप्लेनिंग। कोई किसी व्यक्ति के पास माइंड रीडर नहीं होता जो आपको बिना शब्दों के, बिना कहे आपकी बात को समझ जाए। वी मस्ट स्पीक अप। जी। अ हैबिट दैट इम्प्रूव्ड योर पर्सनालिटी? जर्नलिंग, आई विल से। मैं छोटी-छोटी बातों को, छोटे-छोटे थॉट्स को हमेशा लिखा करती थी। और वो छोटे पैराग्राफ्स, 2 लाइन, 4 लाइन, 8-10 लाइन का एक पेज लिखा। उनसे जब मैं रिविज़िट करती थी तो मुझे पता चलता था कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या ये सही दिशा है। उसको रिफ्लेक्शन के लिए मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल होती थी और वो चीज़ काफ़ी समय तक रही। और उसी से ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन मेरे अंदर आया कि जो एक शाय, टिमिड, बहुत ही शांत लड़की थी, वो स्टेज पे पावरफुल रूप से बोलने की बोलने क्षमता की रखती है। रखती है। जी, जी, जी। अ हैबिट दैट इम्प्रूव्ड योर पर्सनालिटी? Uh, somebody taught me that आई शुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अपने आप से बात करना सीखो। जब आप अपने आप से कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हो, तो आप अपने दोस्तों के सामने, छोटे-छोटे ग्रुप्स के सामने अपने विचार व्यक्त कर पाओगे बिना किसी संकोच के। तो मैंने वो किया। दूसरा, पहले उस ज़माने में वॉकमैन होते थे गाने सुनने के हाँ लिए। जी। तो मैंने एक कैसेट खरीदी, वो टेप वाली जो कैसेट आती थी, जी और हाँ। उसमें मैं अपनी बातों को रिकॉर्ड करती थी और फिर उनको सुनती थी। ओके। तो वो पता चलता था कि मेरा जब बोलना है, जहाँ पे मैं पॉज़ दे रही हूँ, जहाँ पे मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, मैं किस प्रकार से बोल रही हूँ और उसका क्या प्रभाव आ रहा है। आप उसी समय सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन उसी टेप को जब आप 2 दिन बाद सुनते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे फ्लॉज़ भी समझ में आते हैं। इसको मैं इस तरीके से इम्प्रूव कर सकती थी। जी। ऐसे मैंने अपने आप के स्पीच को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव किया, क्योंकि ओके। मैं बिल्कुल ही हिंदी बेल्ट से आती थी और घर में कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता था, तो मेरे लिए स्पोकन इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट मुश्किल है। थी और इम्पोर्टेंट थी कि इसमें मुझे करना ही है। जी, 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 जी। मैम, वन मैसेज फॉर टुडेज़ जनरेशन? स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ। You can choose to lead, you can choose to do, but only if you take a step ahead, then only you can build your life, your dream career, and anything is possible. वंडरफुल। सो इट आप आपसे कनेक्ट करने के लिए मैम आपके कौन से ऐसे लिंक्स हैं जहाँ पर हमारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? वो थोड़ा-सा वर्बली हमें आप बता दीजिए। हम Uh, लिंक्स के नीचे वैसे उनके आपके लिंक शेयर कर देंगे। और मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉर ग्रुप और फॉर वन टू वन कोचिंग, फॉर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन।
I help them empower themselves and present themselves with confidence and conquer the world. Wonderful, ma'am. So it was really incredible conversation with you. Thank you Thank so you. very much. So Thank you. व्यूअर्स, आपने सुना अनुराधा मैम की जुबानी, उनकी कहानी, उनकी जर्नी, उनकी व्यूज, उनकी नॉलेजेबल थिंग्स। तो एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा और लिंक्स के अंदर ही मैम के लिंक्स आपको मिलेंगे, जहां से क्लैरिटी कॉल के लिए आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।